नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं पद्मश्री से सम्मानित हरिहरन जी। कर जबलपुर पहले भी आए हैं जी। और जबलपुर में आपने बहुत कुछ अपने सुरों का जादू भी बिखेरा है। हम अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत पहले भी जब आपसे बात हुई थी तब भी ये था कि ये अध्यात्म का शहर है, यहाँ नर्मदा का प्रवाह है और यहाँ संस्कृति के रंग हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस शहर में जब आप आते हैं तो संगीत का कौन सा स्वर यहाँ पे सद जाता एक तो क्या है, ये जैसे आपने नर्मदा के जो प्रभाव है यहाँ पे, और ये स्पिरिचुअल जगह है। तो और प्रकृति यहाँ इतनी खूबसूरत नेचर है यहाँ पे, वो एक भगवान का रूप है। अब वाटरफॉल्स कह रहे हैं, वो पूरा भगवान का रूप है। तो ये अ, मेरे ख्याल से इस पृथ्वी पर एक अनोखा जगह है ये। और वहाँ पे हमें बुलाए हैं, आज गा रहे हैं वहाँ पे। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ। और कि यहाँ मैं आज कार्यक्रम कर रहा है? कहते हैं, वैसे भी मान्यता है कि नर्मदा के कंकड़ कंकड़ में शंकर है, ये बोला हूँ। जाता कंकण है। कंक कंकड़ कंकर कंकड़ में। शंकर है। हाँ 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 हाँ। बाणासुर नाम का जो राक्षस था उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के शंकर बना बना के नर्मदा में प्रवाहित किए थे। आज भी यहाँ से लोग जो पत्थर ले जाते हैं वो शंकर स्वरूप होता है। बाबा। तो पहली चीज तो ये है कि हम आपसे जोड़ रहे हैं और बहुत सी बातें हैं, लेकिन आपके पास भी समय की सीमाएं जी हैं। जी जी। संगीत को लेके जो अभी कुछ नया प्रयोग हो रहा है, जी जी जिस तरीके का आपने तो कई भाषाओं में करीब 15,000 से अधिक गाने आपने गाए जी हैं। जी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जी सभी भाषाओं में। आपको क्या लगता है संगीत में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, वो क्या है? देखिए, संगीत जो है, एक तो शास्त्रीय संगीत जो है उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं कि ड्यूरेशन जो है, पहले 4-5 घंटे गाते थे, अभी एक 1-1.5 आवर्स या मैक्सिमम 2 घंटे गाते हैं। तो उसमें भी विलंबित जो है, जो ख्याल गायकी है, विलंबित कम करते हैं, मध्य लय और द्रुत में ज़्यादा है। तो इस टाइप का जो रुचि है, आर्टिस्ट ने पैदा किया। देखिएगा, मैं कभी भी ये कहूँगा कि जो आर्टिस्ट करता है वही लोग सुनते हैं, और या तो पसंद करते हैं या तो नापसंद करते हैं। तो आप ये कभी भी नहीं कह सकते, जो तब्दीली है वो आर्टिस्ट की तरफ से होता है, और फिर उसको उठाते हैं लोग। तो ये मेरे ख्याल से ये जो जिंदगी के एक एक लय जो है, द्रुत का, वो उसकी प्रभाविता है। मतलब एक रिफ्लेक्शन जो है वो हमें संगीत में मिलता है। आपने भजन भी गाए हैं, जी जी गजल भी गाई है, जी और इन दोनों विधाओं के बीच से आप फिल्म में भी आपने बहुत अच्छी, जी आपके गाने बहुत लोगों को लोकप्रिय जी भी हुए। जी। गजल से फिल्म की तरफ, फिल्मी गानों में आना आपको क्या लगा? देखिए, गाना तो गाना होता है। फिल्मी गाना जो है, कोई किसी कैरेक्टर के लिए, किसी आर्टिस्ट के लिए हम गा रहे हैं, तो उसमें ड्रामा थोड़ा ज़्यादा होता है। फिल्मी गानों में उसमें ज़्यादा आप गायकी या कारीगरी नहीं कर सकते हैं एक हद तक, क्योंकि जो आदमी स्क्रीन पे गा रहा है वो आम आदमी है। तो एकदम बहुत बड़ी बात तो नहीं कर सकता है वो गायकी में। वो हम करते हैं जब हम गज़ल गाते हैं या भजन गाते हैं, तो उस वक्त हरिहरन गाता है। और प्लेबैक सिंगिंग में एक सिंगर गाता है, प्लेबैक सिंगर गाता है। तो उसके जो स्टाइल है वो अलग हो जाता वो जो पर्दे पे दिख रहा है। है जी जी। उसके कैरेक्टर को हाँ। ध्यान में रख के फिर जी गाया जी जाता जी है। जी जी। और बाकी जब हरिहरन गाते हैं तो वो पूरी कला के साथ, पूरी साहित्य, हाँ जी, हाँ जी। संस्कृति और कला जी। जो गीत की है, जो संगीत की है। संगीत के मामले में कुछ बात हम आपसे इसलिए करेंगे क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि
देव की आराधना या कोई भी इबादत संगीत से शुरू होती है। क्योंकि जब संगीत करते हैं आप, तो एक चीज को आप दोहराते हैं। रियाज बोलिए या जाप बोलिए, जाप का या रियाज का मतलब है एक चीज को दोहराना। दोहराते दोहराते उस चीज में एक पावर पैदा होता है। राम 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 राम, मेडिटेट करते हैं, उसमें एक लय और एक सुर मिलता है आपको। इसी तरह से जो भी संगीत आप गाते हैं दिल से, वो मेडिटेटिव होता है। दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू गॉड, सबसे छोटा रास्ता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो संगीत का सीधे भगवान से रिश्ता होता है, सीधा कहीं ना कहीं वो जी। संबंध स्थापित कर देता है। आप जबलपुर के दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं बहुत सालों के बाद, 24 साल के बाद मैं आ रहा हूँ, और आगे मैं ऐसे, ये मतलब मैं यही कहूँगा कि हर 2-3 साल में आऊँ और आप लोगों से मिलूं और आपको गाना सुनाऊं। नमस्कार।